ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा सब अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में। नहीं भी है तो बाबा का नाम जाप करिए, बाबा को याद करते रहिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे कमाल होते हैं। सच मानिए, बाबा का नाम ही हमारे जीवन में एक चमत्कार है। जब जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या या कठिनाइयाँ आती हैं, हम दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाबा एक पल भी देरी नहीं लगाते, बाबा दौड़े दौड़े चले आते हैं। और अगर हम ऐसी मुसीबत पे अपने किसी रिश्तेदार या अपनों को ही याद कर लेते हैं ना, तो वो दूरी बना लेते हैं। और जब भी आपने देखा होगा कि दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए आप 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सबके सब ना नाराज़ ही रहते हैं, है ना। तो एक ईश्वर, एक साईं बाबा ही ऐसे हैं जिसे आप अगर 1 घंटे का भी समय दे देते हैं ना, तो वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि हमें ये भव सागर भी पार लगा देते हैं। तो इसलिए दुनिया नाराज़ होती है, होने दो। बस अपने बाबा को मना कर रखिए, क्योंकि बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि दुनिया को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। सच मानिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, सबको संतुष्ट करते करते आपकी ज़िंदगी थोड़ी पड़ जाएगी, लेकिन कोई संतुष्ट या आपसे खुश नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने आप में मस्त रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अच्छे और नेक कर्म करते रहिए, क्योंकि बाबा भी अच्छे और नेक कर्मों में ही वास करते हैं। जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं ना, तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। भले आज समय आपका वक्त जो है ख़राब चल भी रहा हो, लेकिन बाबा आपको ऐसी परिस्थिति से बचाते हैं जहाँ पे बचना आपका नामुमकिन होता है। किसी को देखा देखी कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसका आचरण कैसा है, अपने आचरण अपने व्यवहार को कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो व्यवहार है, उन्हें कभी मत भूलिए, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि सबका परिणाम सबको मिलना ही होता है, सबके कर्मों का हिसाब होता है अंत में। इसलिए घबराइए मत। अगर कोई आपका बुरा भी कर रहा है तो उन्हें करने दीजिए, आप जवाब मत दीजिए, क्योंकि जो जवाब नहीं देता उसका जवाब परमात्मा हमारे साईं बाबा देते हैं। तो चलिए, आज ऐसी ही एक खूबसूरत सी कहानी लेकर आई हूँ जो कि साईं बाबा से रिलेटेड है। बहुत ही खूबसूरत है और आपको बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं भी सुनूंगी, आप भी सुनिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाइए। चलिए आइए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत कहानी, भावुक और मन को छू लेने वाली। शेरडी गांव में एक समय एक किसान रहता था। नाम था गोविंदा। साधारण सा इंसान, पर दिल से बहुत साफ। रोज सुबह सुबह खेतों में काम करने जाता और शाम को साईं बाबा के दर्शन करने मस्जिद पहुंचता। वह बाबा को मानता तो बहुत था, पर उसके मन में एक छोटी सी शंका हमेशा रहती। क्या सच में बाबा सबकी सुनते हैं? क्या बाबा सच में चमत्कार करते हैं? एक दिन उसकी छोटी बेटी अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी और बेहोशी। गांव में डॉक्टर भी नहीं था। गोविंदा घबरा गया। घर में रोने धोने का माहौल हो गया। उस समय किसी ने सलाह दी, साईं बाबा के पास जाओ, वे ही कुछ उपाय बताएंगे। गोविंद भागता हुआ मस्जिद पहुंचा। बाबा धूनी के पास बैठे थे। उनका शांत चेहरा, सफेद दाढ़ी और आंखों में करुणा का सागर। गोविंद उनके चरणों में गिर पड़ा। गोविंदा रोते हुए बोला, बाबा मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं टूट जाऊंगा बाबा। बाबा ने उसकी ओर देखा, फिर धीमे से मुस्कुराए। उन्होंने धुनी से राख निकाली, अपने हाथ से गोविंद के सर पर रखी और कहा, अल्लाह भला करेगा, डर मत, घर जा, तेरी बेटी ठीक है। गोविंद के मन में फिर हल्की सी शंका उठी, सिर्फ राख देने से क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लेकिन बाबा ने मानो उसके मन की बात सुन ली। उन्होंने कहा, विश्वास रख, शंका ना कर, विश्वास से कठिन रोग मिट जाता है। गोविंद घर पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बेटी के माथे पर बाबा की दी हुई उदी लगाई और चुपचाप उसके पास बैठ गया। रात गहरी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद बेटी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। गोविंद चौंक गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी ने धीमे से कहा, बाबा आए थे, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा, मैं ठीक हूँ। गोविंद समझ गया कि बाबा ने न सिर्फ उसे बल्कि उसकी बेटी को भी आशीर्वाद दिया है। उसके भीतर की सारी शंका पिघल गई। वह बाबा के चरणों का सच्चा भक्त बन गया। अगली सुबह मस्जिद पहुंचकर वह बाबा के सामने नतमस्तक हो गया।
बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिसे सच्चा विश्वास हो उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। साईं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। उस दिन से गोविंद गांव में सभी से कहा करता, बाबा कोई चमत्कार नहीं करते, चमत्कार तो हमारा विश्वास करता है। बाबा सिर्फ राह दिखाते हैं। तो दोस्तों, कहानी का यह संदेश है, यह शिक्षा मिलती है हमें कि जब मन टूट जाए साईं को याद करो, जब रास्ता दिख ना रहा हो साईं की ओर देखो, जब विश्वास डगमगाए अपने भीतर की रोशनी जगाओ। साईं कहते हैं, मैं हूँ इसलिए चिंता मत कर। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी आपके कमेंट्स का, आपके जवाब का इंतज़ार रहता है। तो चलिए, आज के लिए जो नाम आए हुए हैं प्रार्थना के लिए, उन सब के लिए अरदास लगाते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं बाबा के कमल चरणों में कि बाबा सबके जीवन में सुख शांति प्राप्त करें, सबके जीवन को खुशहाल करें, सबकी समस्याएं दूर करें। तो चलिए, सबसे पहला जो नाम है वो है पूनम जायसवाल जी के लिए। पूनम जी अपने हस्बैंड जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, बाबा उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक करे। उनका नाम संजय है, उनकी आज सर्जरी है, ऑपरेशन है। बाबा उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, बिल्कुल ठीक हो जाए, आपकी कृपा बनी रहे उनके परिवार के ऊपर। तो दूसरा नाम है मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी महाजन जी का, जो कि अपनी मदर के लिए प्रार्थना करा रहे हैं और उनकी मदर भी हॉस्पिटलाइज है। बाबा कृपा करना उनकी सेहत बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं बाबा सब कुछ ठीक करें उनके जीवन में भी। और तीसरा नाम है वर्षा प्रजापति जी का, जो कि अपने हस्बैंड, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। बाबा उनको भी स्वस्थ जीवन दीजिए, हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल अच्छा कर दीजिए बाबा, और अपना आशीर्वाद बनाकर रखिए और जल्द से जल्द पूरे परिवार सहित वो शिरडी आए बाबा। चौथा नाम है शोभा सिंह जी का। बाबा उनकी भी कृपा करना, उनके परिवार में भी सुख समृद्धि और प्यार प्रेम बना रहे। पांचवा नेम है चंचल घई जी का। बाबा उनकी भी फैमिली खुश रहे, स्वस्थ रहे, खुशियां मिले उन्हें भी। सिक्स्थ नेम है सुजाता देश पांडे जी का। बाबा उनकी भी मनोकामना पूर्ण करिए, अपना आशीर्वाद उनके परिवार पर भी बनाए रखिए। सेवेंथ नेम है जीवनमय साहू जी का, जो कि अपने बच्चों, अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। बाबा उनके भी जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहे। आठवां नेम है नीतू सिंह जी का। बाबा उनकी भी जीवन में भी खुशियां आए, शादी हो जाए बाबा, और उनको भी नई जीवन की खुशियां मिले। नाइन्थ नेम है दीपाली शर्मा जी का। दीपाली के भी परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे बाबा। 10th नेम है पूनम प्रजापति जी का, जो कि अपनी शादी, अपने अच्छे करियर के लिए बाबा प्रार्थना कर रहे हैं। उनको भी अच्छा जीवन दीजिए, खुशहाल जीवन दीजिए, अपना आशीर्वाद बनाकर रखिए। 11th नेम है स्वाति वासनिक जी का। बाबा उनकी तरफ से हम शुक्राना करते हैं, उनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आगे का जीवन आप बाबा अपना आशीर्वाद बनाकर रखिएगा और हाथ थाम कर रखिएगा। 12th नेम है रानी जी का, जो कि शादी के लिए बाबा प्रार्थना करा रहे हैं, उनकी भी अच्छे घर में शादी हो, अच्छा जीवन साथी मिले। 13th नेम है सुहाना जी के लिए। बाबा उनकी भी गोद जल्द से जल्द भरिए और वो भी शिरडी आए। 14th नेम है रिया दास जी का। बाबा उनकी भी लाइफ से सारी समस्याएं दूर करके खुशियां दीजिए। 15वां नेम है अरुण कुमार जी का। बाबा उनकी भी जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, अपना आशीर्वाद बनाकर रखिए। 16वां नेम है अनन्या जी का। बाबा उनकी भी जीवन में सक्सेस दीजिए, खुशियां दीजिए, अपना आशीर्वाद बनाकर रखिए। 17वां नेम है सचिन जी का। बाबा सब कुछ ठीक रखिए, अपना हाथ बनाकर रखिए, सुरक्षा दीजिए देवा। 18th नेम है राखी कथूरिया जी के लिए। बाबा उनकी भी फैमिली में खुशियां दीजिए, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए बाबा, अपना आशीर्वाद हमेशा के लिए बनाकर रखिए। तो ये थे आज के कुछ नाम, और जो भी अपनी प्रार्थना के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नाम देना चाहते हैं वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए, आइए बाबा से अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करो तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो है राखनहारे, साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवार एक काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साइयाँ हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए, आइए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के शुभ दिन की शुरुआत करते हैं।
जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साई मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। बाबा सबके साथ है, चिंता मत करिए, बस नाम जाप करिए, नाम चिंतन करिए, फिर देखना सारी समस्या सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। ओम साई राम, जय साई राम। शुभ साई सवेरा। बाबा सबकी रक्षा करे। ओम साई राम।